जय श्री राधे कृष्णा। राधे राधे, राधे कृष्णा। जय श्री विष्णु। आज हम बात करेंगे माघ कृष्ण पक्ष की अत्यंत पुण्यदायी छठ तिला एकादशी के बारे में, जिस दिन तिल के 6 पावन प्रयोग करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर आप भी अपने जीवन में सुख, शांति और मोक्ष चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा अनुरोध, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें। आपका एक कमेंट हमें ऐसे ही धार्मिक और पावन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। प्रेम से बोलो जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय भक्तों, आइए शुरू करते हैं छठ तिला एकादशी। आप सभी का स्वागत है हमारे शिव भक्ति चैनल 232 में। नए साल में छठ तिला एकादशी और मकर संक्रांति एक दिन है। जाने डेट, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि। माघ मास के कृष्ण पक्ष में छठ तिला एकादशी आती है। इस साल यह एकादशी 14 जनवरी को है। इस दिन मकर संक्रांति का पर्व भी है। छठ तिला एकादशी सब पापों का नाश करने वाली है। इस दिन कोई भूल हो जाने पर श्री कृष्ण का नामोच्चारण करना चाहिए। माघ मास की इस एकादशी को बहुत खास माना जाता है। इस दिन चंदन, अर्घ्य, कपूर, नैवेद्य आदि सामग्री से चक्र और गदा धारण करने वाले श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। इस व्रत में तिलों का बहुत अधिक महत्व है। इस दिन तिल दान करने से आपके कई ग्रह दोषों का भी निवारण हो जाता है। इसके बाद अगले दिन कृष्ण कर्म द्वादशी है। 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति भी है। आपको बता दें कि इस बार मकर संक्रांति और एकादशी दोनों एक ही दिन है। 14 जनवरी 2026 मकर संक्रांति, छठ तिला एकादशी, पोंगल सूर्य के उत्तरायण होने पर ही मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। मकर संक्रांति पर दान करने का बहुत अधिक महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि मकर संक्रांति पर ग्रह दोषों के अलावा अपने पितरों के लिए भी दान करना चाहिए। इससे उनकी कृपा आप पर बनी रहती है। छठ तिला एकादशी पर ये मंत्र जरूर पढ़ें। कृष्ण कृष्ण संसारणम व मन मानानाम कृपालु सत्व मंगिति नाम गति भर्व प्रसीद पुरुषोत्तम नमस्ते पुंडरीकाक्षास नमस्ते विश्वभावन सूत्रहाय्याम्प नमस्तुस्ते महापुरुषे पूर्वज ग्रहणाधियम मया दत्ते लक्ष्म्या सह जगपते। जय श्री राधे कृष्णा। छठ तिला एकादशी 2026। सनातन धर्म में एकादशी व्रत को अत्यंत पुण्यदायी और कल्याणकारी माना गया है। यह तिथि भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होती है, जिनकी कृपा से जीव के समस्त पाप नष्ट होते हैं, जीवन के कष्ट दूर होते हैं और साधक मोक्ष की दिशा में अग्रसर होता है। माघ कृष्ण पक्ष की एकादशी को आने वाली छठ तिला एकादशी विशेष रूप से दान, तप और करुणा का पर्व है। वर्ष 2026 में यह पावन व्रत भक्तों के लिए आध्यात्मिक उन्नति का एक अनुपम अवसर लेकर आ रहा है। छठ तिला एकादशी 2026 कब है? वैदिक पंचांग के अनुसार छठ तिला एकादशी तिथि का आरंभ 13 जनवरी 2026 को दोपहर 3:17 से होगा और इसका समापन 14 जनवरी 2026 को शाम 5:52 पर होगा। हिंदू धर्म में उदया तिथि को मान्यता दी जाती है
और इसलिए छठ तिला एकादशी का व्रत 14 जनवरी 2026 को रखा जाएगा। छठ तिला एकादशी का आध्यात्मिक महत्व। छठ तिला एकादशी का नाम ही इसके विशेष महत्व को प्रकट करता है। छठ अर्थात 6 और तिला अर्थात तिल। इस दिन तिल का 6 प्रकार से प्रयोग करने का विधान है। शास्त्रों के अनुसार तिल भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और इसका उपयोग करने से दरिद्रता का नाश, पापों का क्षय और तथा सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। पुराणों में वर्णन मिलता है कि जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा पूर्वक व्रत रखता है, तिल का दान करता है और श्री हरि का स्मरण करता है, उसके पूर्व जन्मों के दोष भी समाप्त हो जाते हैं। छठ तिला एकादशी मन, वचन और कर्म तीनों स्तरों पर शुद्धि का पर्व है। छठ तिला एकादशी पर तिल के 6 प्रकार के उपयोग। धर्म ग्रंथों में छठ तिला एकादशी पर तिल के 6 उपयोग बताए गए हैं, जिनका पालन करने से व्रत पूर्ण फलदायी होता है। नंबर 1, तिल मिश्रित जल से स्नान। स्नान के जल में काले तिल मिलाकर स्नान करने से शारीरिक और मानसिक शुद्धि होती है। नंबर 2, तिल का उबटन लगाना। यह शरीर को पवित्र करता है और नकारात्मकता को दूर करता है। हवन में तिल का प्रयोग। अग्नि में तिल अर्पित करने से देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। नंबर 4, तिल से तर्पण करना। पितरों को तिल युक्त जल अर्पित करने से पितृ दोष शांत हो जाता है। नंबर 5, भोजन में तिल का सेवन। तिल युक्त भोजन प्रसाद रूप में ग्रहण करना शुभ माना जाता है। तिल का दान। अपनी सामर्थ्य के अनुसार तिल का दान करना इस व्रत का प्रमुख अंग है। छठ तिला एकादशी पर क्या दान करें? इस पावन दिन अन्न दान को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अन्न दान से न केवल भूखों का पेट भरता है, बल्कि दाता के जीवन में भी सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। इस शुभ अवसर पर आप दीन, दुखी और निर्धन बच्चों को भोजन कराने का सेवा पर संकल्प में सहयोग करें और पुण्य के भागी बने। छठ तिला एकादशी त्याग और सेवा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। इस दिन भगवान विष्णु की आराधना करें, व्रत रखें, तिल का प्रयोग करें और जरूरतमंदों की सहायता कर अपने जीवन को सार्थक बनाएं। यह पर्व केवल भौतिक सुख संपदा ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त करता है। मंत्र। यथा दीपो धरते धरत्यः तथा दानम पवित्रम च सफलम च भवते। अर्थात जैसे दीपक घी से प्रज्वलित होकर प्रकाश फैलाता है, उसी प्रकार दान से जीवन पवित्र होता है और सफलता प्राप्त होती है। छठ तिला एकादशी पर दान और धर्म के प्रकाश से अपने जीवन को आलोकित करें। जय श्री हरि। जय श्री राधे कृष्ण। छठ तिला एकादशी व्रत कथा। एक समय दालव्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा कि हे महाराज, पृथ्वी लोक में मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि महान पाप करते हैं, पराये धन की चोरी तथा दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं, साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता है। इसका क्या कारण है? वे न जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृपया पूर्वक आप कहिए। पुलस्त्य मुनि कहने लगे कि हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का अत्यंत भला होगा। इस भेद को ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य बताऊंगा। उन्होंने कहा कि माघ मास लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए।
इंद्रियों को वश में कर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या तथा द्वेष आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उनके कंडे बनाना चाहिए। उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। उस दिन मूल नक्षत्र हो और 81 तिथि हो तो अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करके स्नान आदि नित्य क्रिया से निर्मित होकर सब देवताओं के देव श्री भगवान का पूजन करें और 81 व्रत धारण करें। रात्रि को जागरण करना चाहिए। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाएं। तत्पश्चात पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी का अर्घ्य देकर स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले हैं। इस संसार में सागर में फंसे हुए हो का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्षात, हे विश्वभावन, हे सुब्रह्मण्यम, हे पूर्वज, हे जगतपते, आप लक्ष्मी जी सहित इस तुच्छ आग्रह को ग्रहण करें। इसके पश्चात जल से भरा कुंभ घड़ा ब्राह्मण को दान करें तथा ब्राह्मण को श्यामा गौ और तिल पात्र देना भी उत्तम है। तिल स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। नंबर 1 तिल स्नान, नंबर 2 तिल का उपटन, नंबर 3 तिल का हवन, नंबर 4 तिल का तर्पण, नंबर 5 तिल का भोजन और नंबर 6 तिलों का दान। ये तिल के 6 प्रकार हैं। इनके प्रयोग के कारण यह षट तिला एकादशी कहलाती है। इस व्रत के करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना कहकर पुलस्त्य ऋषि कहने लगे कि अब मैं तुमसे एक एकादशी की कथा कहता हूँ। एक समय नारद जी ने भगवान श्री विष्णु से यही प्रश्न किया था और भगवान ने जो षट तिला एकादशी का महात्म्य नारद जी से कहा सो मैं तुमसे कहता हूँ। भगवान जी ने नारद जी से कहा कि हे नारद, मैं तुमसे सत्य घटना कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी तथापि उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब इसे विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया, इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। भगवान ने आगे कहा, ऐसा सोचकर मैं भिखारी के वेश में मृत्यु लोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, महाराज किस लिए आए हो? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ठेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग में लौट आया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर का त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्न आदि सब सामग्रियों से शून्य पाया। घबरा कर वह मेरे पास आ गई और कहने लगी, भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न आदि सब वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है? इस पर मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ
देव स्त्रियां आएंगी तुम्हें देखने के लिए। पहले उनसे षट तिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। मैंने ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई। जब देव स्त्रियां आई और देव द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हैं तो षट तिला एकादशी का महात्म्य मुझे कहो। उनसे एक देव स्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने षट तिला एकादशी का महात्म्य सुनाया तब द्वार खोल दिया। देवंगनाओं ने उसको देखा कि वह न तो वह गंधर्वी है और न ही असुरी, वरन पहले जैसी मानुषी है। उस ब्राह्मणी ने उनके कथा अनुसार षट तिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपमती हो गई तथा उसका घर अनादि से समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः मनुष्य को मूर्खता त्याग कर षट तिला एकादशी का व्रत और लोभ न करके तिल आदि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रेम से बोलो जय श्री राधे कृष्णा। कहानी कहने और सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले सब पर भगवान कृष्ण भगवान की कृपा बनी रहे। कहानी अधूरी हो तो भगवान श्री कृष्ण इसको पूरी करें। जय श्री राधे कृष्णा। भक्तजनों, अब आप सब खड़े हो जाएं, आरती होने वाली है। प्रेम से बोलो लक्ष्मी नारायण की जय। ओम जय जगदीश सिया रे, स्वामी जय जगदीश रे। भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे हरिओ जय जगदीश रे। ओम जय जगदीश सिया रे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे हरिओ जय जगदीश रे। जो धावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का हरिओम जय जगदीश रे। मात पिता तुम मेरे, शरण गौ मैं किसी की, स्वामी शरण गौ मैं किसी की। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा। आस करूं मैं जिसे की हरिओम जय जगदीश रे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर। तुम सबके स्वामी, ओम जय जगदीश रे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख कर कामी, मैं सेवक तुम स्वामी। कृपया करो वरता, हरिओम जय जगदीश रे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया में, किस विधि मिलूं दया में। तुमको मैं कुमति हरिओम जय जगदीश रे। दीन बंधु दुख हरता,
तुम ठाकुर मेरे स्वामी तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ द्वार खड़म थे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। हरि ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। हरि ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। हरि ओम जय जगदीश हरे। प्रेम से बोलो जय श्री लक्ष्मी नारायण की जय।